मगर इन सब को किसी को ये पड़ी ही नहीं कि नौजवानों को आगे आने दें। इनको सिर्फ ये करना है कि हमको इलेक्शन करना है, इलेक्शन करना है, अंजुमन को बचाना है। खुद को बचाने में लगे हुए हैं, बात बोलते हैं कि अंजुमन को बचाना है। अगर नए मेंबर्स, इनको डर है कि नए मेंबर्स बनाएंगे तो अंजुमन में इनका इख्तिदार नहीं रहेगा। इंचार्ज अहमद फर्स्ट मालदार साहब, क्या राय है आपकी? आप भी 2-3 दिनों से काफी मशगूल और मसरूफ रहे हैं, मुख्तलिफ ग्रुपों में आपका बैठना उठना हो रहा है, तो ऐसे मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे अंजुमन इलेक्शन को लेकर? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुछ दिनों से जब से इलेक्शन ऐलान हुआ है अंजुमन का, तो बहुत सारी चर्चे भी हो रहे हैं, बातें हो रहे हैं, मशवरा चल रहे हैं। मगर ये आज अफसोस जाहिर करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि पिछली बार तकरीबन 1 साल का अरसा हो गया, यही अंजुमन का इलेक्शन अनाउंस हुआ था और बहरी कप दरगाह की वजह से किसी ने नॉमिनेशन नहीं भरी, तो 1 साल मुलतवी हो के फिर से अब इलेक्शन अनाउंस हुआ। मगर ये जितने भी ग्रुप्स बन रहे हैं, जितने सीनियर लोग और खड़े हो रहे हैं इलेक्शन के लिए, मुझे नहीं लगता कि ये कभी नौजवानों को आगे आने देंगे। इसलिए कि 1 साल का अरसा हो गया, किसी ने ये कोशिश भी नहीं की कि 2007 के बाद शायद मेंबर्स नहीं बने। उसके बाद भी बहुत सालों का अरसा हो गया आज तक है, किसी ने नए मेंबर्स बनाने के बारे में ना सोचा, ना कोशिश की, ना कहीं पर बात भी की है। अगर सोच कर ये किए होते तो सारे जितने भी सीनियर्स हैं, पुराने जो सदर हैं, पुराने कमेटीज वाले मिल के अगर करते तो ये नए नौजवानों को मेंबरशिप का मौका दे सकते थे। मगर इन सब को किसी को ये पड़ी ही नहीं कि नौजवानों को आगे आने दें। इनको सिर्फ ये करना है कि हमको इलेक्शन करना है, इलेक्शन करना है, अंजुमन को बचाना है। खुद को बचाने में लगे हुए हैं, बात बोलते हैं कि अंजुमन को बचाना है। अगर नए मेंबर्स, इनको डर है कि नए मेंबर्स बनाएंगे तो अंजुमन में इनका इख्तिदार नहीं रहेगा, तो ये खुद बचा रहे हैं अपने आप को, कह रहे हैं कि अंजुमन बचाना है। तो ये नए मेंबर्स बनाना ज़रूरी था और नौजवानों को ये बात समझनी भी चाहिए कि कोई भी सिर्फ ये कहता है कि नौजवानों को आगे आना चाहिए। अब जैसा कि अक्सर ये कहा जाता है 4-4.5 लाख मुसलमानों की, हुबली के मुसलमानों की अंजुमन है। भाई, तुम नौजवानों को मेंबर्स ही नहीं बनाओगे, मौका ही नहीं दोगे, तो आने का, नौजवानों को आगे आने का मौका कहाँ से मिलेगा? तो ये अफसोस के साथ करना पड़ता है और सारे नौजवानों को, कौम को सोचने की ज़रूरत है कि अंजुमन बचाने की मुहिम नहीं है, खुद के इक़्तिदार को बचाने, खुद की पोजीशन बचाने की ये मुहिम है। अगर इनको ये करना था तो मेंबर्स नए बना करके इलेक्शन करना था। बीच में जब वक्फ बोर्ड ने टेक ओवर किया था, उस दौरान कई लोगों ने, तकरीबन 150 के करीब लोगों ने जो है अपना मेंबर शादी के लिए फॉर्म भरा था, तो पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। ये वक्फ बोर्ड में ज्यादातर बेवकूफ लोग ही बैठे हैं। वक्फ की जो बॉडी है उसमें ज्यादातर बेवकूफ लोगों का बैठना है, क्योंकि यहाँ से कुछ डिसीजन होता है, बेंगलुरु में बैठ के ये बेवकूफाना अंदाज में अपने डिसीजन लेते हैं। ये तो पिछली बार 170 जो मेंबर्स का था, जैसा आपने कहा था, 2 साल पहले मैंने खुद एक एप्लीकेशन दी थी, अर्जी दी थी वक्फ बोर्ड को कि 17,000 वोटर्स में से सिर्फ अब 11,000 बचे हैं, तो इनके मरने के बाद अंजुमन किसके हवाले, इसलिए नए मेंबर्स बनाने की मुहिम चालू की जाए। तो यहाँ वक्फ बोर्ड इसी में नहीं, बहुत सारे मामलों में भी वक्फ बोर्ड ने ऐसी ऐसी बेवकूफ़ी की है, खासकर हमारे हुबली सिटी में भी। वो वक्फ बोर्ड की तो बात आप छोड़ ही दो, अगर वक्फ बोर्ड के बारे में बात करना है तो फिर कभी करेंगे। और इतनी बेवकूफ़ी वाली हरकतें वक्फ बोर्ड आजकल कर रहा है, अगर डिटेल्स में बताऊंगा तो परेशान हो जाएंगे लोग कि वक्फ बोर्ड ऐसा है। कैसे लिया जाए वक्फ बोर्ड के खिलाफ? नहीं, वो आइंदा कभी इसमें है तो वक्फ बोर्ड के खिलाफ, क्योंकि अभी वक्फ बोर्ड का अगर कुछ ये करना है तो एक छोटी से 1-2 बातें मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि बहरी कप की दरगाह, वहाँ की जो बॉडी थी, उनको ऑब्जेक्शंस आए, इलेक्शन वक्फ बोर्ड की तरफ से होना चाहिए था, मगर वहाँ पर इलेक्शन नहीं किया गया। केयर टेकर को देके जिन पर ऑब्जेक्शन आए थे
उसी कमेटी के मेंबर्स को लेके और एक कमेटी भी बनाएगी। उसी तरह सैयद परीक्षा दरगाह का इंडीपम में जो दरगाह है वहाँ का भी इशू चला था, तो केयर टेकर को वहाँ भी ये किया गया, बेलगाम के कोई ऑफिसर है उन्होंने आके चार्ज लिया, तो इलेक्शन कराने नहीं दिए। फिर ये बेवकूफ लोग बेंगलुरु में बैठ के बोर्ड के मेंबर्स हो, हाँ ये सारे लोग बैठ करके उसी केयर टेकर को जिसने चार्ज लिया बगैर उनकी इतला के फिर किसी को लेकर के वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बता के और एक कमेटी बना दी। तो ये वक्फ बोर्ड है खैर, ये तो छोड़िए मामला जी। वक्फ बोर्ड का अलग है। अंजुमन में जो जितने ग्रुप्स बन रहे हैं उसमें आपको किसके साथ का साथ देना मैं मुझे तो लगता है कोई काबिल है ही नहीं, किसी का साथ नहीं, खास करके सदर के जो पोस्ट के लोग हैं। आप बैठ जाइए ना, कोई काबिल नहीं, आप कहीं करनी चाहिए। नहीं, मैं अगर खड़ा रहूंगा तो फिर वो अलग ही ये होगा, उस बात को छोड़े। ये सोचे कि मैंने कहा कि जितने भी ग्रुप्स के सदर के लिए लड़ रहे हैं वो काबिल लोग ही नहीं है, सदर के काबिल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जाता है कि अंजुमन इस्लाम है। तो यहाँ इस्लाम वाली क्या दिखती है बात, सिर्फ ये ईद का चांद दिखा, उसका चांद दिखा ये ऐलान होता, या निके के हक बाब लेते ये ऐलान होता, उसकी बजाय इस्लाम वाली क्या बात दिखती है। अगर इनको इस्लाम वाली बात इस तरह से नहीं दिखा सकते तो कम अज कम जो सदर के लिए लड़ रहा है उसे अपने चेहरे पर दाढ़ी मुबारका रखनी चाहिए। अगर ये दाढ़ी मुबारका चेहरे पर सजाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अंबिया की अगर सुन्नत है, तो फिर सालों से हम देख रहे, जब से मैंने होश संभाला सब दाढ़ी मुंडे सदरों को मैंने देखा है। तो अगर इनको ये करना है तो कम अज कम पूरी बॉडी ना सही, सदर का कैंडिडेट तो अपने चेहरे पर दाढ़ी मुबारका सजाए, या फिर ये एक माने कि दाढ़ी नहीं सजाना, ये सजा दाढ़ी रखना सुन्नत नहीं है। और ये अफसोस की बात भी है कि कई उलमा मशाइख मुफ्तियान कराम इस इलेक्शन से जुड़ते हैं, हिम्मत करके नहीं बोलते कि भाई अपने चेहरे पर दाढ़ी को सजाओ, सुन्नत को सजाओ। कम से कम सदर या अंजुमन दाढ़ी रखेगा तो नौजवानों में एक मैसेज जाएगा कि दाढ़ी रखना भी सुन्नत है, ये मुसलमानों की पहचान भी है। अभी आप जैसे देखे सरदार ये लोगों को देखे, तो सरदार लोग जो सरदार जी है सिख लोग हैं, वो अपने उलिये को कैसे जताते हैं, अपने चेहरे पर दाढ़ी रखते हैं, वो पेटा बांधते हैं। तो हमें क्या शर्म है, कम से कम पूरी ग्रुप ना सही सदर का जो कैंडिडेट है उसको तो अपने चेहरे पर दाढ़ी मुबारका रखनी चाहिए। अगर सदर के लिए खड़े तो शायद आप नहीं, हाँ खड़ेंगे तो सपोर्ट भी करेंगे। मैं ये भी कह रहा हूं अब जितने भी लोग हैं, अगर वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए लड़ रहे, अब तक दाढ़ी नहीं रखी वो और बात है, अब कम से कम इरादा तो करें कि इसके बाद हम दाढ़ी मुबारका रखेंगे, शेविंग नहीं करेंगे, कम से कम इतना तो इरादा करें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो जितने ग्रुप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको छोड़ के बाकी मेंबरों को ये सोचना पड़ेगा कि अंजुमन इस्लाम है क्या सिर्फ अंजुमन है। कम से कम सारे वोटर्स को, जितने ग्रुप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको छोड़ के सारे वोटर्स को ये सोचना पड़ेगा कि कम सदर या अंजुमन तो एक दाढ़ी वाला हो। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी दाढ़ी वाले को ला कर ही सदर या अंजुमन की पोस्ट के लिए खड़ा करे, जितने खड़ने की उम्मीद करके नॉमिनेशन करेंगे वो लोग तो कम से कम आज से इरादा तो करो कि अपने चेहरे पर हम दाढ़ी मुबारका रखेंगे, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अंबिया की सुन्नत है, इसको हम अदा करेंगे, ये इरादा तो करो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो कोई भी प्रेसिडेंट के लिए इसमें कॉन्टेस्ट ना करे, और कम अज कम एक ऐसे एक काबिल दाढ़ी वाले, चेहरे पर दाढ़ी मुबारका वाले मुतवल्ली को चुने, काबिल और दाढ़ी मुबारका वाले मुतवल्ली को चुने। कोई ग्रुप से सदर की पोस्ट कॉन्टेस्ट ना करे, उस मुतवल्ली को ला करके सारे मिलके उसको प्रेसिडेंट बना के छोड़ दे, वरना ये यही होगा। बहुत सारे नुकसान देखे भी हैं, और लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि अंजुमन इदारा, इसमें हद से ज़्यादा सियासत का फ़ायदा ही लेने के लिए लोग आते हैं। तो इस बार कॉन्टेस्ट करने वालों को छोड़ के बाकी वोटर्स से मेरी गुजारिश है कि जितने भी लोग आएंगे पकड़ो, पूछो कि कम से कम सदर अंजुमन का जो इलेक्शन लड़ रहा है तुम इसके बाद दाढ़ी को ना निकालो, दाढ़ी मुबारका रखो अगर सुन्नत है तो। अगर सुन्नत नहीं है तो कम से कम बताओ कि ये सुन्नत नहीं है, लोगों में ये जाहिर तो करो। अगर सुन्नत है तो दाढ़ी रखो, और इसमें उलमा मशाइकों को भी आगे आना, इस चीज़ को बोलना चाहिए
वरना ना बोलते रहेंगे तो ऐसे दाढ़ी मुंडों की सदारत में अंजुमन चलती रहेगी, नाम बोलेंगे अंजुमन इस्लाम। और नौजवानों को भी ये सोचना पड़ेगा कि पुराने जो भी लीडर्स हैं वो नौजवानों के साथ है या नहीं है, क्योंकि नए मेंबर्स को बनाने नहीं दिया गया।